लोग पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स जानते हैं कि डाइसैकेराइड्स क्या करता है, हाइड्रोलाइज करने पे, जब उसको हाइड्रोलाइज करेंगे किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, या तो वो HCl हो या तो H2SO4 हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, दो मोनोसैकेराइड्स देता है, या तो सेम मोनोसैकेराइड्स दे सकता है या तो अलग अलग देगा, जैसे सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड दे सकता है, ठीक है। टू मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एनी ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है, फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सच लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सुक्रोज क्या बना हुआ है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से बना हुआ है, तो वो किसी लिंकेज से जुड़ा रहेगा, ठीक है, उसके बीच में कोई लिंकेज होगा, उस लिंकेज को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो वो भी पढ़ेंगे। तो सुक्रोज हमारा कैसे बना रहता है, सुक्रोज हमारा बना हुआ है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ठीक है। और ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है D प्लस ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये होता है D माइनस, ये होता है लीवो रोटेटरी, ठीक है, ये याद रखना। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो अगर देख लेते हैं तो C6 इसका अगर ग्लूकोज का देखें, सुक्रोज का देखें तो क्या होता है, C12H22O11, ये देगा हमारा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज हो गया, और ये हो गया फ्रक्टोज, ठीक है। ये हमारा हो गया D प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और ये हो गया D माइनस फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो दोनों मिलकर सुक्रोज कैसे फॉर्म करता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि C1 कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज जो जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, ऐसे लिख सकते हैं, टू मोनोसैकेराइड्स ऑफ सुक्रोज आर ज्वाइंट टुगेदर एट C1 of alpha glucose with C2 of बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। ठीक, एक बात और यहां से कह दें कि हमारा जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग को C1 अल्फा मतलब अल्फा ग्लूकोज बनाना होगा, और क्या बनाना होगा, बीटा फ्रक्टोज बनाना होगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ये हमारा इस तरीके से कुछ रहता था, और ये कैसे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से इसको और बनाना होगा। तो यहां पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, और यहां से हमारा इधर से बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा 6, ठीक है। यहां से 1 पे हमारा ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है, और ये भी हो जाएगा CH2OH, इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा हो जाता था H, इसका जनरल स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना लेते हैं हम लोग। तो अल्फा का ये क्या है, ग्लूकोज है, अल्फा D प्लस
ग्लूकोज है, तो कैसे बन सकता, अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो ये कैसा बनता था, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट वाला इस तरीके से जुड़ेगा ऐसे ऐसे, थर्ड वाला में OH इधर आ जाएगा और ये H इधर, ये OH, ये OH और ये H, और इस साइड से OH रहता था, ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, इस तरीके से रहता है। ये OH हो जाता था। ठीक है, अब हमारा क्या करना है, अब देखिए 1 पे हमारा क्या है, 1 पे राइट साइड में, तो राइट साइड वाला नीचे आएगा, तो ये OH, ये H, ये OH हो जाएगा, इस साइड हमारा क्या आ जाएगा, इस साइड सेकंड पे H आ जाएगा, इस पे H आ जाएगा, 4 पे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे में OH और H, और ये आ जाएगा CH2OH, तो ये हो जाएगा H और CH2OH। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। और हमारा इसका अगर देखें तो इसमें क्या होता था, इसमें हमारा बनता था ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा एक कार्बन आता था, जैसे अगर ये हम लोग बीटा बना रहे हैं, तो बीटा बना रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में, तो OH हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा, तो ये हो जाएगा CH2OH रहता था, और ये ऐसे हमारा जुड़ेगा यहाँ पे, और ये रहेगा O, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और थर्ड पे हमारा इधर OH रहेगा, इधर H, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H। ठीक है, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा 6 है, तो CH2OH। ठीक है, तो हमारा 5 और 6, तो यहाँ पे देखें 1 से देखें तो 1 हमारा यहाँ है, तो 1 पे CH2, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 2 पे हमारा क्या है, नीचे OH होगा। ठीक है, और फिर इस साइड जो राइट साइड में हो, तो थर्ड पे हमारा ये हो जाएगा H और OH, और 4 में हो जाएगा ये नीचे OH और ये हो जाएगा H। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब क्या होता है, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे वाटर निकलेगा। अब क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, तो वाटर निकलने से ये क्या होगा, एक लिंकेज फॉर्म होता है। ये क्या होता है, लिंकेज फॉर्म होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये हमारा जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग बनाने के लिए लिखे, ऐसे आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये निकल जाएगा आपका, तो यहां से वाटर जब निकल जाता है, जब वाटर निकल जाएगा तो यहां से एक लिंकेज बनेगा, और ये होता है आपका ऐसे बनता है। ठीक है, ये O बनाएगा, ऑक्सीजन लाएगा यहाँ पे, और ये ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लिंकेज। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन हाइड्रोलाइज करने के बाद वो क्या करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज देता है। हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसमें जो लीवो रोटेटरी का जो मात्रा होता है फ्रक्टोज में, वो होता है -92.4 होता है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो होता है +52.5। अगर मैग्नीट्यूड से देखें तो लीवो रोटेशन ज्यादा हो रहा है डेक्स्ट्रो रोटेशन से। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा, ज्यादा हावी रहेगा, इसलिए जो मिक्सचर जो होगा वो क्या बनाएगा, लीवो रोटेटरी बनाएगा, क्योंकि लीवो रोटेशन का मात्रा, निगेटिव का मात्रा ज्यादा है। ठीक है, दस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। वो क्या करता है, साइन ऑफ रोटेशन में क्या करता है, हाइड्रोलाइज होने के बाद चेंज हो जाता है किससे, डेक्स्ट्रो से लीवो में, क्योंकि यहाँ पे माइनस का पावर ज्यादा है। ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, और वैसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, इन्वर्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, सुक्रोज हो गया। ठीक है,
ये हमारा माल्टोज है और ग्लैक्टोज है, दो अलग डाइसेक्राइड्स, ठीक है। तो माल्टोज क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें दोनों जो होगा वो ग्लूकोज पाया जाता है। ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि माल्टोज को जो ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है 2, ठीक है। वो दोनों जुड़ा कैसे रहेगा, तो फर्स्ट जो ग्लूकोज होगा वो C1 से जुड़ा रहेगा और दूसरा जो होगा वो C4 से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी एग्जाम जाएंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहला जो माल्टोज में जो दो ग्लूकोज जो होगा वो जुड़ा कैसे रहेगा, तो पहला जो ग्लूकोज होगा वो C1 और दूसरा जो होगा C4, दोनों का C1 और C4 जुड़ा रहता है, ठीक है। ये क्या है, द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 of the second glucose in the solution and so it is known as reducing property शो होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। बस इतना ध्यान में रखना है कि इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और इसको भी हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। हमारा सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, दोनों अल्फा अल्फा है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 4 पे और इसमें 1 पे जुड़ा रहेगा। तो ये आप लोग बना 2-3 बार बनाइएगा तो ये समझ में आ जाएगा। लैक्टोज, लैक्टोज, तो लैक्टोज क्या होता है, ये मेनली जो है वो मिल्क शुगर कहा जाता है इसको, क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, ग्लैक्टोज होता है और ग्लूकोज होता है। तो बीटा डी ग्लैक्टोज होगा और बीटा डी ग्लूकोज होगा, ठीक है। इसका लिंकेज क्या होगा, C1 और C4, C1 ग्लैक्टोज का और C4 ग्लूकोज का। तो ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है 1 पे रहेगा ये ऐसे, फिर H, ये आप लोग आसानी से NCERT में देख लीजिएगा, इसको 2-3 बार बनाइएगा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था बायोमोलिक्यूल्स में डाइसैकेराइड्स का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है।